सबसे बड़ी बात, मैं ज़्यादा कभी खुल के सरकार पे नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में केंद्र लेवल पे, तो स्थिति देखिए, भारत में बेरोजगारी बद से बदतर हो गई है। मैं जीडीपी या और अत्याचार हो रहा है, मार पीट, हत्याएं, बलात्कार, इन पे मैं बात नहीं करूँगा। हम मतलब छात्र हैं और हम बेरोजगारी पे ही बात करेंगे। तो बेरोजगारी में देखा जाए तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ना कि सरकार ये कहती है कि हम सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। चलो भैया ठीक है, तुम 2 करोड़ हटाओ, 2 लाख नौकरी बताओ सालाना आपने कब दिया, ठीक है। और रोजगार के नाम पे आप लोगों ने कहा कि ठीक है आप लोग समोसे छानो, पकौड़े छानो। चलो ठीक है, मान लो कि हम समोसे पकौड़े छान लेते हैं। ये बताइए, क्या हम समोसे पकौड़े छानने के लिए इतनी महंगी डिग्रियां ले रहे हैं? और पूछिए कैसे महंगे डिग्री, अभी तक तो ये माना जाता है कि शिक्षा इतना महंगा है, ठीक है। अब देखिए और भी महंगा होता चला जा रहा है। अब जैसे जो गरीब बच्चे ITI करते थे 450-500 रुपये में, आज वो 26,000 भर रहे हैं। ऐसे पॉलिटेक्निक बीटेक सब में फीस बढ़ता चला जा रहा है सालाना, ठीक है। जहाँ 500 में होता है वहाँ 26,000 में हो रहा है। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मतलब शिक्षा को कितना महंगा बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। रोजगार सरकार ने क्या किया है? आज की वर्तमान सरकार ने रोजगार को छीना है, ठीक है। जो रोजगार कर रहे थे उनसे छीन लिया, जो नौकरी कर रहे हैं उनको बेवजह हटा दिया गया है। वो लोग जाएं कहाँ? चारों तरफ करोड़ों की संख्या में 19-20 करोड़ बेरोजगारी पड़ी है भारत में। और जो शिक्षित युवा वर्ग है वो तो बिल्कुल ही पूर्ण रूप से बेरोजगार है, उसका भविष्य भी बेरोजगार ही दिख रहा है, ठीक है। अब सोचो उनकी आने वाली पीढ़ियों का क्या विकास होगा। क्या सिर्फ हम सरकार का फेवर लेके चिल्लाते रहें कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, यही समर्थन चाहते हैं क्या आप? ये समर्थन तो हम तब करेंगे ना जब सरकार हमारे प्रति सोचे। आज की जो शिक्षित युवा हैं वो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग पकौड़ा तलवाएं और सब करवाएं, और वो भी पकौड़ा कब तलेंगे? इस लॉकडाउन में पकौड़ा भी तो नहीं तल सकते, कौन खाने आएगा? कोरोना काल में कोई नहीं आ सकता है। तो जो बेरोजगारी में ताली और थाली बज रही है ना सरकार, आपके रूल के अनुसार आपने कोरोना भगाने के लिए ताली थाली बजवाया, कोरोना भगा नहीं, आज तक हम भोग रहे हैं। और अब आपको जगाने के लिए इसी जनता ने ताली थाली भी आज बजा दिया। मैं तो कहता हूँ ना कि भैया अगर सरकार अब भी ताली और थाली पे नहीं जगती है तो लोकल एंड वोकल, हमारे साहब जी का कहना है लोकल एंड वोकल, तो आप लोग ये करिए ना कि हम मुर्गा भी बजवा दो भैया। हो सकता है जो गाँवों में पहले आवाज कानों में चली जाए। हाँ, लोकल एंड वोकल में क्या होता था ना कि हमारे यहाँ मुर्गे पहले गाँवों में जगाया करते थे। हो सकता है अपनी सरकार जग जाए, मुर्गा बोले सरकार जग जाए। तो देखिए सरकार, आप ये कंडीशन ना लाइए ना कि आपको जगाने के लिए ताली और थाली बजानी पड़े, मुर्गा बुलवाना पड़े। और रहा सवाल ये जो ताली बजाने की सिस्टम जो है ना, ठीक है, सही है, लेकिन ताली बजाने पे जमता कहीं और है। हम जैसे लोगों पे ताली नहीं जमता है, और हम लोग इतने जल्दी हिम्मत भी नहीं हार जाएंगे। और जो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार लड़के, शिक्षित युवा बेरोजगार लड़के आत्महत्या इस समय कर रहे हैं। मतलब सरकार का ध्यान कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग कृपया करके, सरकार जो भी जितनी भर्तियां आती हैं सारी कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट में विचाराधीन पड़ी हुई हैं, कोई मामला क्लियर नहीं होता है, और ना कोई वैकेंसी आ रही है और ना कोई भर्ती हो रही है, ठीक है। आप कहाँ करोड़ों में नौकरी देते हो? लाखों हजारों में दिखा दो, करोड़ों तो छोड़ो भैया। आपको कोई नौकरी दिखती है तो आप ही बता दो। नहीं भैया, अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पेपर के माध्यम से हमेशा ये बोलते जा रहे हैं कि इस महीने 1.25 करोड़ नौकरी दे दिए, इस महीने 2 करोड़ नौकरी दे दिए। लेकिन हम खुद गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे गांव में किसी को नौकरी नहीं मिली है। तो पता नहीं कहां से उनको सूचना दी जाती है कि इस समय 1.5 करोड़ नौकरी दे दी गई है, इस बार 2 करोड़ नौकरी दे दी गई है। और हमारे PM माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है रोजगार के मामले पे। भैया कहाँ है वो पैसा कहाँ गया है? ब्रेड पकौड़ा तलने के लिए ब्रेड पकौड़ा भी कौन तल रहा दिखाए कोई? भैया हम भाई जितने बेरोजगार भाई हमारे वीडियो को देखेंगे, उनसे हम एक चीज़ और बात कहना चाहते हैं। अभी B.Ed का पेपर हुआ। अगर B.Ed में एक कैंडिडेट एडमिशन लेता है तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए उसके खर्च होते हैं, और ये पैसा गवर्नमेंट के खाता में जाती है। तो गवर्नमेंट को B.Ed से फ़ायदा है। देखिए पेपर लीक नहीं हुआ, ना ये मैटर कोर्ट में गया, और ना ही इसके विज्ञापन में कोई त्रुटि हुई, क्योंकि त्रुटि अगर नहीं मिलेगी तो कोई भी स्टूडेंट इस मैटर को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन
कोई भर्ती निकलती है उसके विज्ञापन में कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई कमी छोड़ दी जाती है जानबूझ के अधिकारियों के द्वारा कि इस मैटर को कोर्ट में चैलेंज किया जाए, भर्ती लटके और गवर्नमेंट का जो राजस्व है बचे, देना ना पड़े। और एक तो और ही दुर्भाग्य की बात है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि अगर आप दिल्ली सरकार ने कहा था कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट कम है इसलिए हम टीचर की भर्ती नहीं कर सकते हैं, तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप योग्य अध्यापक नहीं रखेंगे तो कोई भी स्टूडेंट सरकारी कॉलेजों में एडमिशन नहीं लेगा। अब वही हाल हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। यहाँ पे पहले सर्वे कराया जा रहा है तो 32,000 नौकरी आ रही है और दोबारा सर्वे करा रहा है तो घटा के 16,000 कर दिया जा रहा है। और इसका स्पष्टीकरण ये दिया जा रहा है कि शिक्षक और छात्र अनुपात के अनुसार ये टीचर की भर्ती जो पहली बार अधियाचन में आया था और शिक्षक का छात्र का अनुपात है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा टीचर हो जाएंगे, इसलिए टीम गठित करके उसकी समीक्षा करा के और फिर से सीट घटा के अब कहा जा रहा है कि 16,000 भर्ती देंगे। मतलब ये साफ है कि गवर्नमेंट चाहती नहीं है नौकरी देना, वो विज्ञापन निकालेगी उसमें कोई कमी छोड़ देगी, अगर कमी नहीं छूटा तो कोई ना कोई माध्यम निकाल के पेपर आउट करवा देगी और पेपर आउट करा के और इस भर्ती को गवर्नमेंट जानबूझ के लटका रही है। इसमें किसी बच्चे का दोष नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत नहीं रहेगा और नोटिफिकेशन में कोई गलती नहीं रहेगी तो ना सत्येंद्र यादव और ना कोई प्रदेश के जितने लड़के बेरोजगार हैं, एक तो कैसे घर से पैसा लेके अपना रूम भाड़ा, किताब, कोचिंग का फीस और तेल नून प्याज सब खरीद के खाते हैं, तो किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा घर से नहीं आता है, क्योंकि हम लोग करोड़पति बाप के बेटे नहीं हैं। तो सबको एक लिमिटेड पैसा मिलता है और हम लोग को शौक़ नहीं लगा है कि हम लोग कोर्ट में जाएं, लेकिन गवर्नमेंट मजबूर कर देती है गलत क्वेश्चन बना के, गलत रणनीति बना के, गलत नोटिफिकेशन दे के, और हम लोग को कोर्ट में लाना पड़ता है। बिल्कुल प्लान है, ये जैसे भी है प्लान है। बताइए, मतलब आयोग में जो शिक्षक बैठते हैं वो क्या इतने बुरे हैं कि मतलब नोटिफिकेशन सही नहीं निकाल पाते हैं और अपने ही रूल के अनुसार क्वेश्चन सही नहीं कर। देखिए, जो क्वेश्चन गलत होता है ना, जो क्वेश्चन गलत होता है इसका कितना व्यापक स्तर पे नुकसान है, हम बताते हैं कितना नुकसान है। गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है भाई, गवर्नमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हम छात्रों का नुकसान क्या है आज आप काउंट करिएगा। काउंट ये है कि जब एक छात्र एग्जाम देने जाता है, जब गलत क्वेश्चन आते हैं, प्रभाव उन पे पड़ता है, उन लाखों बच्चों पे पड़ता है ना, जो लाखों बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से फेल होते हैं। और जानते हैं उस पर क्या होता है, उनके जो रॉन्ग क्वेश्चन वाले क्वेश्चन उनको पता भी होता है ना, वो वही 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं। अगर वो 1-2 नंबर उनका पेपर में गलत नहीं डाला जाता तो वो लड़के वो पास हो जाते हैं। लेकिन ये सब प्लान के तहत किया जाता है कि बच्चे ऐसे भी फेल हो जाएं। देखिए, इतने बड़े स्तर पे एग्ज़ाम करवाते हैं, इतने बड़े स्तर पे आयोग से मतलब माननीय शिक्षक जी लोग आते हैं, पेपर बनाते हैं। मतलब कैसे पेपर आप लोग बनाते हैं बताइए सरकार। हम लोग बच्चे हैं, छोटी सी गलती हो गई तो हम फेल, मतलब पढ़ाई में फेल, हमें नौकरी नहीं मिलेगी। जो इतने बड़े स्तर पे मतलब पेपर सेटर होते हैं, जो पेपर सेट कर रहे हैं, तो ये बताइए उनसे इतनी छोटी छोटी गलतियाँ कैसे हो जाती हैं? क्या उनकी ये गलतियाँ कभी सरकार देखती है? नहीं। लेकिन हम पे ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि हम अभी कुछ दिन पहले कहा गया था सरकार की तरफ से कि लड़के जानबूझ के कोर्ट में मामला फंसा देते हैं। ठीक है, ये तो गजब की बात हो गई। आप गलत करो तो कोई समस्या नहीं, हम बोल दें, अगर हम वही चीज़ कोर्ट में जब चले जाते हैं तो कहा जाता है कि हम कोर्ट में फंसा रहे हैं। अरे हम नहीं फंसा रहे हैं, बस समझने वाली बात है, फंसाया तो हमें जा रहा है, ठीक है, उसमें हम फंसते हैं। तो आप लोग समझदार हैं। और एक चीज़, अपने भाई, हमारे जितने भाई बहन हैं यूपी टेट से जुड़े हुए हम लोगों से, उन लोगों को एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जब से ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है जिसमें याचिगणों को लाभ मिला है, तो बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या टेट में भी याची को लाभ मिलेगा कि जनरल ऑर्डर होगा। तो इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता कि याची को लाभ मिलेगा कि जनरल ऑर्डर होगा, लेकिन वो जो माननीय हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वही मानना पड़ेगा। लेकिन कोशिश है, कहीं ना कहीं जनरल ऑर्डर हो। हाँ, कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि कहीं याची लाभ मिल जाए। तो आप लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग जानते हैं, शुरू से हम लोग कोई प्रेशर नहीं दिए हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए ना जुड़िए। हम लोग का यही प्रयास है कि जनरल ऑर्डर हो जाए। लेकिन जो आप लोगों के मन में डर है और तमाम प्रकार के हम लोग के पास जो कॉल आ रहा है, उसके लिए ये वीडियो हम लोग को बनाना पड़ रहा है। और हम लोग इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि बार रोजगार की वजह से भी है, कॉल मतलब फ़ोन नहीं उठा पाते हम लोग का भी एग्ज़ाम है, तो इसलिए सोचा गया कि एक वीडियो के माध्यम से सबको सूचित कर दिया जाए
कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्वतंत्र हैं, अगर और- जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो और हाँ। कोई बात नहीं है। और जो भी मतलब जिसके पास कोई नंबर ना मिले तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, सत्येंद्र कुमार यादव, 8726265376। और इस पे हमारे आप कॉल करने से बेहतर है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप कर लेंगे और हम आपको रिप्लाई कर देंगे और जब भी आपका मैसेज एक चीज़ और बताना था हमको कि बहुत सारे दोस्त फ़ोन करते हैं और कहते हैं भाई अब यूपी टेट में कुछ होगा नहीं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई अगर होना नहीं होता ना तो अभी तक मार्कशीट छप के आपकी डाइट पे चली गई होती। हाँ। तो अभी मार्कशीट छपी नहीं है, डाइट पे गई नहीं है, तो सोचिए कुछ ना कुछ होगा तभी मार्कशीट आपको अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए परेशान मत होइए, कोर्ट में है मामला, अब कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो तो सर्वमान्य, सबको मानना पड़ेगा ही। लेकिन हम लोग का प्रयास यही है कि जितने लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं उनका भला हो जाए और सरकार फिर बैकफुट पे आएगी। ये तो उम्मीद है कि बैकफुट पे आएगी, उसका एक दो क्वेश्चन जरूर कोर्ट के माध्यम से गलत सिद्ध होगा ही, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि अधिक से अधिक क्वेश्चनों पे हम लोग नंबर दिलवा सकें अपने भाई बहनों को। नमस्कार।